वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज है 7वां दिन ऑफ बीइंग अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर और आज सिर्फ मैं ही नहीं, प्रीति भी एक कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश कर रही है। क्या वेंचर शुरू कर रहे हैं, क्या चैनल कंटेंट है, वो मैं तब बताऊंगा जब हम अच्छे से शुरू कर लेंगे। अभी सिर्फ एक पहला एक तरह से ड्राफ्ट शूट हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। बाय। प्रीति को अंदर रूम में अकेले छोड़ दिया मैंने, क्योंकि वो कह रही है कि मैं ना कॉन्शियस होती हूँ अगर आप पास बैठे होते हो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप कर लो एंड मैं चाय प्रिपेयर करता हूँ। अब भाई आज अपने हाथ की चाय पीनी पड़ेगी, इतनी गंद चाय बनाता हूँ ना मैं, कुछ कहने की हद नहीं। आप लोगे? फन फैक्ट, प्रीति चाय नहीं पीती। कभी कभी एज अ मेडिसिन ले लेती है, जैसे उसको ज्यादा ठंड लग रही हो, जुकाम हो रहा हो तब। अदरवाइज शी इज नॉट अ टी पर्सन। मुझे जब भी पता चला आई वॉज हार्ट ब्रोकन भाई, सीवियरली हार्ट ब्रोकन। पर हाँ, बनाती बड़ी अच्छी है भाई चाय। सबसे पहले इलायची, देन वी यूज खांड। हम चीनी यूज नहीं करते घर में, ऑल्दो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बस दिल को तसल्ली देने वाली बात है कि हम एक लो शुगर कंटेंट वाली मीठी चीज यूज कर रहे हैं, बट इक्वली हार्मफुल होती है अगर आप शुगर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो। इनफैक्ट चीनी से ज्यादा भी यूज होती है ये। जस्ट अ पिंच ऑफ सौंफ, दैट्स इट। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं डालता अपनी चाय में, स्पेशली अदरक तो बिल्कुल नहीं भाई। अगर किसी ने मुझे अदरक वाली चाय दे दी है, पीने का ढोंग जरूर कर लूंगा, पर जैसे वो बंदा हटेगा वो टॉयलेट में फ्लश हो जाएगी। फाइनली चाय पत्ती। एंड मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे शायद कि प्रीति ब्यूटी के आसपास कुछ कंटेंट क्रिएट कर रही होगी, या फिर मैं अपनी तरह टेक में उसको शायद कुछ कंटेंट क्रिएशन करवा रहा हूँ, बट नहीं। इनफैक्ट आई वांट यू गाइस टू गेस कि वो किस टॉपिक या किस नीश के अंदर अपना कंटेंट क्रिएट कर रही है। एंड आई बेट कि आप नहीं गेस कर पाओगे, क्योंकि ना वो एक ऐसा नीश है जहां पर फीमेल क्रिएटर्स इतने नहीं है अभी। सो गो अहेड, लीव अ कमेंट। फाइनली मिल्क। पता है मुझे लग रहा है मेरे से कम बन रही है चाय, ऑल्दो मैंने ही पीनी है सिर्फ, बट फिर भी। खाखरा एनीवन? पिज्जा फ्लेवर्ड खाखरा मंगवाया मैंने ऑनलाइन, और दिखाता हूँ कैसी बन रही है। बहुत डार्क भी नहीं पसंद करता मैं और बहुत लाइट भी नहीं, थोड़ा मीडियम कलर होना चाहिए। एंड इट्स डन। सच में कम बनी यार, वैसे जनरली ये केटल यहाँ तक भर जाती है, हाफ से भी नीचे है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन समटाइम्स आई कुक। मुझे प्रोपोर्शंस का, साइज का, क्वांटिटी का कोई आइडिया नहीं रहता, एंड प्रीति इस मामले में बहुत सही है। ये देखो, ये है मेरी ग्लासी। ग्लास नहीं है ये, चाय की ग्लासी है, मतलब ग्लास से छोटा साइज होता है इसका। एंड मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से हैबिट है ऐसे छोटे से ग्लास में चाय पीने की। लेट्स डू दिस। और हाँ, बाय द वे, सिरेमिक कप्स में चाय पीना इज नॉट सो कूल, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। स्टील में बहुत देर तक गर्म रहती है, तो आराम से चुस्की ले लेके पियो भाई मजे से। 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है दिल्ली में। एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, इससे क्या पता मूड बदल जाए, फिर बाद में कहे मेरे को दी नहीं। बाबू पी लो थोड़ी सी। है बीमार हूँ? क्या मतलब है इसमें? इसके लिए मेडिसिन नहीं। खैर मुझे क्या, वैसे भी कम बनी थी, पूरी मेरे लिए। चलो भाई, चाय, बिस्किट, सुबह की बची हुई चाय और मिर्जापुर, इससे परफेक्ट क्या कॉम्बिनेशन होगा भाई। क्योंकि संडे मतलब मजदूरी। संडे को लड़कों को मोस्टली दो ही काम होते हैं, या तो गाड़ी वाड़ी साफ कर लो या फिर बाल कटवाए हो। बाल तो तुम्हारा भाई बढ़ाने की सोच रहा है, इसलिए गाड़ी साफ करना ही बचता है। अगर ऐसे छोटी मोटी गाड़ी को आगे पीछे करना हो ना, तो मुझे गाड़ी स्टार्ट करना नहीं पसंद, स्कूटी भी स्टार्ट करना नहीं पसंद। बेकार में फ्यूल कंजम्पशन क्यों करना। तो यही छोटे मोटे एफर्ट्स करके ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर दिया। और थोड़ी सी आवाज एको हो रही होगी क्योंकि पार्किंग स्पेस है, एकदम खाली है, कोई साउंड प्रूफिंग नहीं है, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो मुझे जब भी पानी में झाग बनानी होती है ना गाड़ी धोने के लिए, मैं शैम्पू यूज करता हूँ। और ये पता है कौन से शैम्पूज होते हैं जो हम होटल्स वगैरह में जाते हैं तो वहां में नहीं मिलते फ्री वाले, तो हम ले आते हैं वो सारे इकट्ठे करके। तो ऑब्वियसली वो डेली यूज में तो आते नहीं, तो ये मैं गाड़ी धोने के लिए यूज कर लेता हूँ, गाड़ी में ही रख लेता हूँ। बहुत सही लाइफ है कि ये कहीं पे जैसे इमरजेंसी में आपको हाथ वाथ धोने के लिए साबुन चाहिए हो ना, तो उस पर्पज के लिए भी यही यूज हो जाते हैं। गाड़ी में बहुत सारे पड़े हैं।
पहले सूखे कपड़े से झाड़ लेता हूँ, मिट्टी है जो। और टॉकिंग अबाउट द कपड़ा, हाउ कैन आई फॉरगेट टू शो यू, यू नो मी गाइस, यू नो मी। फटे हुए कच्छे, फटी हुई टी शर्ट्स, यही होते हैं हमारे घर डस्टिंग के कपड़े। हैशटैग मिडिल क्लास। चेक दिस आउट भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग वैसे तो सिर्फ सूखी मिट्टी झाड़ के ही काफ़ी साफ़ हो गई है, मुझे लग नहीं रहा कि नीड है। मेरा ये मानना है कि जो हमारी पोजेशंस होती हैं, जो हमारी चीज़ें होती हैं ना, उनसे भी हमें एक लगाव, एक प्यार करना चाहिए। आई नो कुछ लोग ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, उनके लिए वो चीज़ें बस चीज़ें हैं, बट मेरे लिए एक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है हर मेरी पोजेशन की जो मैंने ओन कर रखी है। और ख़ासकर वो जो अपने पैसों से खरीद रखी है ना यार, उससे तो एक अलग ही जुड़ाव हो जाता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। तो मुझे बहुत प्यार है इससे, एंड मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं टाइम टू टाइम इसकी केयर करता रहूँ। तो वंस इन अ मंथ मैं ऐसी डीप क्लीनिंग कर लेता हूँ, और एवरी ईयर इसकी प्रॉपर मारुति से सर्विसिंग करवाता हूँ, कहीं बाहर से नहीं करवाता, बिकॉज मुझे पता नहीं यार, ट्रस्ट नहीं होता। और ये देखो, जब इस वाले घर में हम शिफ्ट हुए थे ना, तो मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, कभी ऐसे कोई ठोकी नहीं है मैंने। आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर, मुझे प्राउड है अपने ड्राइविंग स्किल्स पे, बहुत बचा बचा के चलाता हूँ, कभी रैश ड्राइविंग नहीं करी। बट क्योंकि मैं इस घर में नया नया आया था लास्ट ईयर, तो हुआ क्या कि जैसे ही मैंने घर से बाहर निकाली ना गाड़ी, आई नोटिस कि रोड के एज पे एक सरिया निकला हुआ है ग्राउंड से बाहर, अराउंड 1 फीट की हाइट का। वो मुझे दिखाई नहीं, क्योंकि ना वहाँ पर एक घर भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसकी वो मिट्टी वगैरह पड़ी हुई थी। और सीधा पार्किंग से बाहर निकालते ही सीधा धड़ करके उस सरिया में बजी गाड़ी, और आगे का बम्पर पूरा निकल गया। ये तो जैसे तैसे करके मैंने उसी वक्त उसको अटका दिया, तो वो अटका हुआ है, मैंने अभी प्रोफेशनली रिपेयर नहीं करवाया। प्रेफरेबली इंश्योरेंस से ही क्लेम करूँगा, और पूरा का पूरा आगे का पूरा बम्पर चेंज होगा। बट अभी इतनी नीड नहीं लग रही ऑनेस्टली, नेक्स्ट ईयर देखूंगा। टायर्स भी चेंज होने वाले हैं वैसे, सच बताऊँ तो वो भी नेक्स्ट ईयर करवाऊंगा। अगर कहीं बाहर जाना हुआ ना, तो उससे पहले ज़रूर करवाने पड़ेंगे। लोकल ड्राइव करने के लिए तो ठीक है ये टायर्स अभी, बट अगर कहीं बाहर का ट्रिप लगता है तो ये टायर्स भी चेंज होंगे ही होंगे। अब निकालते हैं ये फुट मैट्स, ये भी बहुत गंदे हो रखे हैं भाई। साबुन वाला पानी तो मार लिया, अब मारते हैं इस पे साफ पानी। उसके लिए पाइप निकालना पड़ेगा। लगे हाथ स्कूटी भी साफ कर लेता हूँ, गंदी तो ये भी बहुत हो रही है। शैम्पू डाल लेते हैं पहले पानी में। ये देखो कितने सारे पड़े हैं गाड़ी में। चलो भाई, अब फाइनली माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ये जो पानी की बूंदें रह जाती है ना, ये साफ़ करनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वरना ये निशान छोड़ती हैं बॉडी के ऊपर और पेंट ख़राब होता है इससे। चलो ये साफ़ करते हैं दोनों का, एंड देन छुट्टी। इसी कपड़े से लगे हाथ अंदर का डैशबोर्ड भी साफ़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर गणेश जी लगे हुए हैं, जय हो भगवान जी, हमेशा गाड़ी की रक्षा करना। ओके,
अरे हाँ, एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो, ये माउंटेनियस पत्थर है। लास्ट ईयर हम मसूरी गए थे घूमने और वहाँ पे ड्राइव करते करते मेरा शीशा बाई चांस खुला हुआ था पहाड़ों की ठंडी हवा खाने के लिए। एकदम से साइड वाले पहाड़ से उड़ता उड़ता एक पत्थर आया। भाई वो तो शुक्र है ये छोटा सा कंकर ही था, बहुत बड़ा होता तो मेरी सीधा आँख में लगता, ऑलमोस्ट मेरी आँख के पास से होता वो गुजरा और मेरी गोदी में आके गिरा। तो मैंने इसको एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द माउंटेन्स रख लिया अपनी गाड़ी में, और ये मैं हमेशा ये साइड डोर पॉकेट में ही रखता हूँ। यहाँ पे चलते चलते खड़खड़ की आवाज़ करता है, पर पता नहीं फिर भी वो मुझे अच्छी लगती है आवाज़। इट्स लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स। याद दिलाती है मुझे हमेशा उस ट्रिप की। बहुत अच्छी ट्रिप थी भाई, मज़ेदार। चलो भाई, सब कुछ ही हो गया है। स्कूटी पर भी मार दिया ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ, गाड़ी पर भी मार दिया है माइक्रोफाइबर क्लॉथ। बस 2 काम रह गए हैं। एक तो वाइपर मारना है सारी जगह पे, रेंटेड हाउस है ना भाई, अपना नहीं है तो किसी और को बॉदर नहीं होना चाहिए। दूसरा, गाड़ी पे तरपैल भी डाल दूंगा क्योंकि फिर वरना गंदी होती है बड़े बड़े। ये ओपन गेट डिज़ाइन है ना यहाँ पे सारा, तो मिट्टी अंदर आती है। बाहर 2-2 घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। चलो भाई, तरपैल निकालते हैं, इसको डालते हैं एंड देन चलते हैं ऊपर। रात के 2 बज रहे हैं भाई, काफ़ी लेट हो गया। चलो कोई नहीं। ऊपर आ गया था मैं, वैसे तो काफ़ी देर हो गई है। एक्चुअली जो ये वाली क्लिप आप देख रहे हो, इस टाइम पे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। एंड मैं इसमें ये बोल रहा हूँ कि तरपैल भी डाल ली है, सब काम हो गया है, और अब गंदी हो गई तो तरपैल गंदी होगी, गाड़ी गंदी नहीं होगी। और ये तरपैल मैंने खरीदी थी ऑनलाइन अराउंड 2500 रुपये की। इतनी ज़बरदस्त है ना ये कवर, इतना मोटा, इतना थिक है, और अंदर इसके फोम की लाइनिंग भी है, तो अंदर से भी प्रोटेक्शन होती है, मतलब स्क्रैचेस नहीं पड़ते गाड़ी पे, और बाहर से तो वाटर प्रूफ भी है, डस्ट प्रूफ भी है। तो भाई बहुत सही है ये। अगर लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, वहां से परचेज कर लेना। मन कर रहा है कुछ खाने का, प्रीति सो भी गई है, तो मैं टाइम दिखाता हूँ। जो 4:30 हो रहे हैं सुबह के, और मुझे लग रही है गंदी वाली भूख, तो ब्रेड बटर खाते हैं। ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हो ये मैं एडिट भी कर चुका हूँ पूरी, बस यही सेगमेंट रह गया है। रात को यही कुछ समझ आता है भाई, ये ब्रेड बटर या मैगी। मैगी खाने का मन नहीं था आज मेरा। थोड़ी देर पहले ही ना मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया था, सो दैट ये स्प्रेड होने लायक हो जाए, वरना फ्रिज में पड़ा होता है ना तो एकदम जम जाता है, फिर स्प्रेड नहीं होता ढंग से। एंड सही बताऊं तो माय रूटीन हैज बीन ऑफिशियली फक्ड अप। पता नहीं सुबह कैसे उठूंगा। वैसे तो कोई जॉब नहीं है तो इतना ज़रूरी भी नहीं है सुबह उठना, बट आई लाइक अगर मेरा रूटीन मॉर्निंग से शुरू हो जाए तो, क्योंकि मुझे योगा वोगा करना भी पसंद है ना सुबह। नाइस। फ्रिज मैग्नेट है वो, सैंडविच वाली। चलो गाइस, आज की ब्लॉग फिर यहीं एंड करते हैं। ये खाने के बाद ये वाला सेगमेंट एडिट करके सो जाऊंगा। कल का डे काफी हेक्टिक होने वाला है। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए आडियोस।